कितना मजबूर है तस्वीर बनाने वाला, कर दिया तेरी मेरे बेटे को सदा रखना सलामत मौला, मेरे बेटे को सदा रखना सलामत मौला, मेरे बेटे को सदा रखना सलामत मौला, मेरे बेटे को सदा रखना सलामत मौला। वो अकेला है मेरे घर में कमाने वाला, वो अकेला है मेरे घर में कमाने वाला। फाड़ दे खत या जला डाल तू तस्वीर उसकी, फाड़ दे खत या जला डाल तू तस्वीर उसकी। दिल से तेरे कभी मीज़ान नहीं जाने वाला। जिनकी मौजूदगी ब्रदर मोहतरम आली जनाब रियाज शेख साहब और भी तशरीफ ला, जिन्हें राज्यपाल अवार्ड से नवाजा गया, राजू भाई भी तशरीफ ला चुके हैं। तमाम शोहरा शेर की कोई छिपा हुआ मुजरिम दिखाई देता है जो बात बात में अपनी सफाई देता है। वो अपनी माँ की नजर में न क्यों हो शहजादा, बड़े पसीने की लाकर कमाई देता है। बड़े लुकमान अंसारी साहब से मैं इल्तिमास गुजार हूँ कि वो माइक पर आए और अपना कलाम पेश करें। मैं बड़ी जमीन पे तारों का लश्कर बिखेर देते हैं, जमीन पे तारों का लश्कर बिखेर देते हैं, फिजा में खुशनुमा मंजर बिखेर देते हैं। जमीन पे तारों का लश्कर बिखेर देते हैं, फिजा में खुशनुमा मंजर बिखेर देते हैं। मैं नात लिखता हूँ जब भी रसूल अकरम की, फरिश्ते लफ्जों की चादर बिखेर देते हैं जमीन पे। और ये भी देखिएगा, कुरान आया हाथ गुनाहों से बच गए, कुरान आया हाथ गुनाहों से बच गए, यानी जिहालतों की हवाओं से बच गए। जिक्रे रसूल पाक का ऐसा असर हुआ, हमने पढ़ा दुरूद बलाओं से बच गए। जिनको मैं भूल जाने की कोशिश में था, 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 इसी कदर वो हमें याद आते रहे, इसी कदर वो हमें याद आते रहे, उनकी बातों से हम चोट खाते रहे। और ये बहुत प्यारा महाराष्ट्र सरकार की जानिब से राज्यपाल कोश्यारी के हाथों इन्हें अवार्ड भी नवाजा गया है अभी 1 महीना कबल। उसी सिलसिले में ये नागपुर की एक बहुत बड़ी इन्हें फख्र की बात है हमारे लिए कि रियाज शेख साहब जैसे लोग इस इनाम को पाकर फिर भी हमारे बीच में हम मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए और बहुत ही अदब से मैं उनसे भी इल्तिमास करता हूं कि बराए करम उसके सामने तशरीफ ले आएँ और हमारे जो मुंतज़रीन हैं उनके ज़रिए आपका सत्कार किया जाएगा। साथ ही साथ में सदर मशायरा हमारे शाहनवाज भाई और हमारे मेहमान शुरा सभी चाहते हैं, भाई मैं खुद मेरी भी ख्वाहिश है कि उनका इस्तकबाल कर लिया जाए। जी एक बात और बताता चलूं मैं कि कोरोना काल में आपने बहुत सटीक न्यूज एंकरिंग की थी, इन्होंने उस पर भी आपको कई अवार्ड मिल चुके हैं रियाज शेख साहब को, कि ऐसे हालात में कि लोग अपने अपने घरों में बंद थे, उस वक्त रियाज शेख साहब ने फील्ड में आकर काम किया और खिदमत खल्क को अंजाम दिया। रियाज शेख साहब कि यूं ही बेसबब ना फिरा करो,
कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो, जरा फासले से मिला करो। जोरदार तालियां हो जाए। कह लीजिए जनाब, कह लीजिए। अरे हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। क्या कह रहे हैं इस्माइल भाई? जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जो हौसला अफजाई हमें मिलती है, सबसे पहले तो मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा कि आज जो मुशायरा रखा इमरान फैज़ साहब और आप तमाम लोगों ने, पूरे अंसार नगर के जितने भी यहाँ लोग मौजूद हैं या बाहर से आए हैं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक मुझ जैसे छोटे मोटे नाचीज़ पत्रकार को आप लोगों ने इतनी इज्जत बख्शी। और मैं समझता हूँ कि अभी तक मुझे 128 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें बेस्ट स्पीच है, बेस्ट एंकरिंग है, बेस्ट रिपोर्टिंग है, बेस्ट TNN 24 न्यूज़ चैनल है। और हमारी बैटरी जो चार्ज होती है ना, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से होती है, क्योंकि आप लोग जो हमें यहाँ आकर हमारा जो सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं। मैं हमेशा मेरे स्पीच में बोलता हूँ कि हमारी जो हम जो करते हैं ना, वो खुद नहीं करते, ये सिर्फ आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है जो हमें करने पर मजबूर कर देता है, काम करने पे मजबूर करता है। वो दबी छुपी आवाज़ों को शासन प्रशासन के सामने लाने के लिए मजबूर कर देता है। क्यों? कि हम सिर्फ दुनिया को 2 आंखों से देखते हैं, लेकिन हज़ारों आंखें हमें ऑब्जर्व करती हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर हम वही डर, जिसके दिल में खौफ खुदा होता है ना, तो वो दुनिया से नहीं डरता, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और जो अल्लाह से डरता है वो किसी के बाप से नहीं डरता, तो हमारे ईमान और दिल से काम करता है। तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने मुझ छोटे मोटे पत्रकार को यहाँ आके सत्कार सम्मान किया। मेरा बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इमरान भाई का, और तमाम लोग जो यहाँ इस मौजूद है, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब का मैं TNN 24 न्यूज़ चैनल के पूरी टीम की तरफ से और मैं अपनी दिल से आप सबका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया या शेख साहब। ये फलक बढ़कर कलेजे से लगा ले इनको, ऐ फलक बढ़कर कलेजे से लगा ले इनको। इन्हीं जर्रों से सितारे भी निकल सकते हैं, इन्हीं जर्रों से सितारे भी निकल सकते हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही या शेख साहब ने। हम आपको नेक ख्वाहिशात भी जाहिर करते हैं आपके मुस्तकबिल के लिए, और उम्मीद भी करते हैं कि जिस तरह की सहाफत अभी हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में, आपकी वो सहाफत उससे पाक रहेगी, आएगी। आइए मोहतरम, हमारे बीच में जो अक्लमंद था वो सरेदार हो गया, असामन ही दागदार था जब अहले इल्म था, दामन ही दागदार था जब अहले इल्म था, जाहिल यहाँ पे कौम का सरदार हो गया। तज़किरा तेरा मेरे महबूब तज़किरा रियाज भाई, मेरे महबूब तज़किरा तेरा मेरे दिल को सुकून देता है, मेरे दिल को सुकून देता है। मेरे महबूब तज़किरा तेरा मेरे दिल को सुकून देता है, होंठ मैं उसके चूम लेता हूँ जो कोई तेरा नाम लेता है। मैं हर एक बात से पहले एक बात बता दूं, मैं हर एक बात से पहले एक बात बता दूं, मैं हर एक बात से पहले हिम्मत न कोई हारे कभी मात से पहले। एक बात बता दूं, मैं हर एक बात से पहले, शुक्रिया शुक्रिया, एक बात बता दूं, मैं हर एक बात से पहले हिम्मत न कोई हारे कभी मात से पहले, और आती है मुसीबत तो नहीं सूझता कुछ और, आती है मुसीबत तो नहीं सूझता कुछ और। एक बात बता दूं, मैं हर एक बात से पहले हिम्मत न कोई हारे कभी मात से पहले, आती है मुसीबत तो नहीं सूझता कुछ और, घर अपना मरम्मत करो बरसात से पहले। और मख्तार किया है कि नबाज आएंगे वो जुल्म सितम से, बेवफाई से, नबाज आएंगे वो
जुल्मों सितम से, बेवफाई से मुबारक, ऐसा करते हैं नहीं जुस्तजू कर ले। अगर उनको नहीं फुर्सत कि हमसे गुफ्तगू कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका। आपकी मोहब्बतों की सौगात लेकर कलकत्ता जाऊंगा और मैं यकीन दिलाता हूं कि जिंदगी में कभी नागपुर के लोगों को, नागपुर के सामीन को मैं भूल नहीं सकता। नागपुर शहर के MIM के अध्यक्ष जावेद अख्तर साहब जनाब मुबारक अली मुबारकी की खिदमत में गुल पेश कर रहे हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करते हैं। मैं बरादर मोहतरम मालिक जनाब नियाज अहमद नियाज साहब से इल्तिमास गुजार हुए माइक पर आए और अपना कलाम पेश। के धब्बे मिटा नहीं सकते, ये कुर्सियों के पुजारी, ये मालो जर के गुलाम सदाकतों की इमारत गिरा नहीं सकते। ये अपने जुर्म की फाइल उड़ा तो सकते हैं, हमारे खून के धब्बे मिटा नहीं सकते, हमारे खून के धब्बे मेरा हिंदुस्तान। और दूसरा दहशत का माहौल हर गुंडागर्दी आम हुई, खाकी वर्दी दौलत के बाजारों में नीलाम हुई, जिनमें सूरज ढूंढने वालों शाम से पहले शाम हुई, झूठों की महफिल में देखो सच्चाई बदनाम हुई, कदम कदम पर खुली हुई है दारू की दुकान। ये लुत्फे नमाज है, लुत्फे नमाज है, न मजा है अजान में। लुत्फे नमाज है, न मजा है अजान में, शैतान घुस गया है सभी के मकान में। हिंदू मुस्लिम एकता के हवाले से ये एक शेर सुने दोस्त, कि मैं तो ये कह रहा था कि सर काट लीजिए, पर वो मेरी ज़बान के पीछे पड़े रहे, हम दोनों एक दूसरे की जान थे मगर, हम दोनों एक दूसरे की जान थे मगर एक दूसरे की जान के पीछे पड़े रहे। माइक पर जनाब इमरान फैसल। हाज़रीन महफिल में सबसे पहले लिमरा सेलिब्रेशन के ओनर मोहम्मद यासीन मोमिन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनका आज यहाँ इस्तकबाल भी हुआ, और साथ ही साथ रियाज पत्रकार का जो बहुत खिदमत करते हैं दोनों शख्सियत, पूरे हिंदुस्तान और पूरे नागपुर की आवाज़ बनकर जो ये सामने आते हैं, तो इनके सम्मान में जो ये मुशायरा यहाँ रखा गया है, मैं चाहता हूँ कि तमाम हमारे मेहमानों के लिए सलीम खान साहब, राजू भाई, जावेद भाई और रियाज भाई और यासीन भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए। अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ, उस्ताद मोहतरम जनाब इश्तियाक कामिल साहब की दुआएं चाहता हूँ, और 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हाय सियासत अमन व अमा की धरती पर, सलीम भाई, अमन व अमा की धरती पर, कि हाय सियासत अमन व अमा की धरती पर नफरत का बारूद बिछाया जाता है। ठीक है, कि हाय सियासत अमन व अमा की धरती पर नफरत का बारूद बिछाया जाता है, और जब भी इलेक्शन आता है कुर्सी के लिए हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जाता है। वाह 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 वाह। ये कि माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, माँ बाप की जिस घर में भी इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बारिश रहमत नहीं होती। वाह वाह वाह। में ऐसे भी इंसान अभी जिंदा है, देश की अंधी सियासत के निगहबान सुनो, सर कटाने को मुसलमान, वाह वाह वाह, कटाने को मुसलमान अभी जिंदा है। मैं क्या चीज मेरे यहाँ आज मुझे ऐसा लगा कि समाज में काम करने से क्या मिलता है। मेरे बुजुर्गों ने, मेरे वालिद समान, मेरे बड़े भाई समान
और जो मेरे यहाँ पर मैं आज जहाँ से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक का चलन चलता है, उस जगह से मुझे आज बुलाकर मुझे आज यहाँ पर मैं सम्मान किया। मैं तमाम मोमिनपुरा और तमाम मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे आज नवाजा, साथ ही साथ यासीन भाई ने जो अपनी जगह, अपना हॉल इन शायरों को दिया मुशायरे के लिए, मैं तमाम शायरों से भी गुजारिश करता हूँ कि बंदा, ये छोटा भाई आपका सदा आपके शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं नियाज़ो भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुशायरा आपका बहुत कामयाब हुआ है। मैं TNN उर्दू न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, और मैं जिस जगह खड़ा हूं ये अंसार नगर मोमिनपुरा में जो मुशायरे का एहतमाम किया गया था, उसमें हमारे सलीम साहब जो कि MIM के जनरल सेक्रेटरी हैं और राज्यपाल पुरस्कृत TNN 24 के चीफ एडिटर रियाज शेख, उनके इस्तकबाल के मार्फत ये मुशायरा का प्रोग्राम रखा गया था। और इसके पूरे संचालक जो इमरान फैज़ है, और आइए उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने पूरे नागपुर नहीं, पूरे विदर्भ और पूरे भारत में इस टाइप मतलब मुशायरे का एहतमाम करते आ रहे हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मुशायरा लॉकडाउन के बाद में जो हुआ है उसमें आपकी क्या मतलब किरदार रहा है? जी, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का TN 20 का, और रियाज शेख साहब जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और मैं साथ ही साथ हमारे भाई सलीम खान साहब जो बहुत खिदमत करते हैं उत्तर नागपुर में, पूरे नागपुर में देखा जाए तो बहुत मेहनत करते हैं। मैं जब भी उन्हें पुकारता हूँ, जब भी उन्हें याद करता हूँ, वो बिल्कुल बराबर मेरे साथ रहते हैं। और कौमी एकता के हवाले से मैं 4 मिसरे पहले ये कहना चाहूँगा, और सलीम भाई और तमाम मेरे रियाज भाई और यासीन भाई और तमाम मेरे दोस्तों की जानिब से, एक हिंदुस्तान को किसकी ज़रूरत है, मैं एक 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, होठों की मुस्कान बना दे या अल्लाह, हर दिल का मेहमान बना दे या अल्लाह, और चोट लगे हिंदू को मुस्लिम चीख पड़े, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो मुशायरा हुआ है और तमाम जगह जो मुशायरे होते हैं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, मेरे साथ मेरे उस्ताद इश्तियाक कामिल साहब, नियाज़ अहमद नियाज़ साहब, तमाम मेरे दोस्त शफीक रहमानी साहब और हमारे यासीन भाई ने भी इस मुशायरे में सजाने के लिए बहुत दिन से बोल रहे थे कि यहाँ पे उर्दू अदब की खिदमत होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने वो आज उस मकाम बन दिया है जो हम इस मकाम पर, इनके मकाम पर सिबला लिमरा सेलिब्रेशन हॉल में मुशायरा मुनक्किद कर पाए हैं। और हम आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और सलीम खान साहब और रियाज भाई और तमाम लोगों का अगर साथ रहा तो मैं इसी तरीके से मुशायरा और भी जगह होंगे और यहाँ पर भी हम मुशायरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो कहाँ आप मतलब आयोजक के रूप में मतलब हमें कि हिंदुस्तान भर में मुझे जाना और पहचाना जाता है। मैं तकरीबन अब तक रियाज भाई, सलीम भाई, मैं 400-450 मुशायरे ऑल इंडिया पढ़ चुका हूँ पूरे हिंदुस्तान में घूमकर, और ये सब हमारे बुज़ुर्गों की दुआ से है। और तकरीबन के अंदर कई 100 से 150 मुशायरे जो हुआ है तकरीबन 7-8 साल में, उसका कन्वीनर, उसका आयोजक मैं रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मुझे पूरे मेरे दोस्त और जो मुशायरा करवाना चाहते हैं वो सबसे पहले मुझसे मशवरा लेते हैं। कुछ ना कुछ मशवरा शायरों का, मीडिया का और तमाम लोगों का मशवरा मुझसे लेते हैं। मैं अपने आप को बहुत बड़ा मानता हूँ जो मुझ छोटे से तालिब इल्म को इतना बड़ा बना दिया। तमाम लोगों का मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों। तो ये थे इमरान फैज़, और आइए हम अब आपको मिलाते हैं वो सलीम साहब से जो जनरल सेक्रेटरी है MIM नागपुर के, और आज उनका जन्मदिन भी है। हम आपको मुबारकबाद देते हैं, और इस मुशायरे में मतलब क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले TN 24 का मैं तहे से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बजे रात तक के कौमी खिदमत के लिए आप
बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो लॉकडाउन रहे, अपनी जान की बाजी लगाकर आपकी टीम ने जो पूरे समाज को जगह जगह पे जब भी अगर मसला आया तो सबसे पहले TN24 पहले आकर सामने में आया, किसी भी चीज़ की ना परवाह करते हुए। ऐसा पहला चैनल मैंने देखा हूँ और यार से को महाराजा में देखते रहता हूँ कि इनका ये जो योगदान है, मैं योगदान को मैं सलाम करता हूँ। साथ ही मुझे मुशायरा में जाना और मुशायरा सुनना पसंद नहीं आता था, लेकिन जो इज़्ज़त और मान सम्मान ये शायरों के माध्यम से मिलती है, शायद ही कहीं और ऐसे मान सम्मान मिलता है। इससे मुझे मिला, शायद मेरे इतने 15 साल 20 साल की राजनीतिक में वो सम्मान नहीं मिला जो शायर लोगों ने सम्मान दिया है। नहीं सर, मैं एक बात और भी मतलब कहना चाहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी मतलब गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिलनी चाहिए। पत्रकारिता तो एक ऐसी है जो गवर्नमेंट क्या हर डिपार्टमेंट उनसे डरता है, भले नेता से नहीं डरता है, लेकिन पत्रकारिता तो पहले डरता है। पत्रकारिता एक ऐसी चीज़ है, इन्होंने भी जो है गवर्नमेंट के पास रखना चाहिए मांगनी, जो आप जैसे चैनलों का जो है, जो रात दिन आप मेहनत कर रहे हैं, आपको समाज से क्या राजनीति से कुछ नहीं मिलता। मैं जानता हूँ आप लोग एक शौकिया तौर पे और साथ साथ समाज की बातें लोगों तक पहुँचे, जिससे आज जो बड़े चैनल जो बिकाऊ चैनल बन चुके हैं, लेकिन आपके चैनलों ने हर राजनेताओं को पसीना छुड़ा दिया है। मैं इसके लिए आपका लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप सच्ची बातें चैनल के माध्यम से रखते हैं, और ये चैनल के माध्यम से जो आप बातें रखते हैं, यही बातें जो है जनता तक जाती है। बड़े जो पत्रकारिता लोग हैं, जो बड़े चैनल हैं, ये चैनल जो है आज सारे के सारे चमचे हो गए हैं, बिकाऊ हो गए हैं, लेकिन आप लोग जो दिल से मेहनत कर रहे, अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा मकाम मिले, ऐसी इज़्ज़त मिले कि जो आप भी एक जगह अपने मकाम को अंजाम दे। और हमारे लिए जो भी खिदमत है, हम आपके लिए तन मन धन से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े। तो ये थे सलीम साहब, मतलब जिन्होंने TNN24 न्यूज़ चैनल के लिए दुआएं दी हैं। हम उनका मतलब इस्तकबाल भी करते हैं और शुक्रिया अदा भी करते हैं। और आइए हम आपको अब मिलाते हैं राज्यपाल पुरस्कृत रियाज शेख, जो TNN24 के चीफ़ एडिटर हैं, और उन्हीं के इस्तकबाल में ये मुशायरा रखा गया था और उसमें सलीम साहब के और रियाज शेख के प्रोग्राम में ये मुशायरा रखा गया था। तो आइए रियाज शेख जी से बात करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, तमाम हाज़रीन जो यहाँ मौजूद थे, और ख़ास तौर से इमरान फैज़ साहब, यासीन साहब जिन्होंने इतना बड़ा हॉल दिया, और सलीम साहब को भी मुबारकबाद दूंगा कि आज उनका भी जन्म था। इनके साथ साथ मेरी भी ईद हो गई, बस ऐसा ही समझ के चलिए। और इन्होंने एक बात कही अभी सलीम साहब ने कि इनको मुशायरे का शौक़ नहीं था। वाकई में जब ये बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि सेम मेरा भी ऐसा ही था कि मुझे कव्वाली और मुशायरे से सर में दर्द होता था। लेकिन इमरान फैज़ साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे इतने बार बुला लिया है मुशायरे में कि मैं खुद उसका आदी हो गया। बता दूँ, जो भी TNN24 न्यूज़ चैनल के स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि निर्भय को इंसाफ दिलाने वाला सोशल मीडिया, आसिफा को इंसाफ दिलाने वाला सोशल मीडिया। अब हम करते हैं नेशनल लेवल की चैनलों की बात, तो ये बिकाऊ चाटू पत्रकारिता, और हमारे चैनल का कोई माँ है ना कोई बाप है। हम खुद मुख्तार हैं हमारे चैनल के, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिलता। और लोग कहते हैं ना कि यार यूट्यूबर है, जो नेशनल चैनल आवाज़ नहीं उठाता है ना, वो सोशल मीडिया के चैनल मैं आपको गिना भी सकता हूँ, लेकिन बहुत रात भी होगी, मैं गिना नहीं पाऊँगा। देख लीजिए आप, सच्चाई को परोसते हैं वो, कारण कि उन्हें किसी की चाटू पत्रकारिता करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी की पेमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो किसी के सहारे पेट नहीं भरते, अपने परिवार नहीं चलाते। यह है सोशल मीडिया की ताकत, लेकिन सरकार उसे भी बंद कराने की कोशिश कर रही है। बस ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आप सभी तमाम लोगों का
इमरान साहब का, और यहाँ जितने लोग हैं, जिन लोगों ने हमें यहाँ बुलाया और इज़्ज़त बख्शी, और कई बार मुझे मुशायरों में भी बुलाया गया, उन सबको इकट्ठा करके मैं आप सबका, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और हमें हम तो को यहाँ बुलाया, और हम आगे भी एक आवाज़ पर दौड़े चले आएंगे इंशाल्लाह हम आपकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल महाराष्ट्र ब्यूरो, और मैं जामिन अतहर आपसे विदा लेता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद।